नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर बेणुधर रोहतिया। आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। हमने आपके टेट कंपलसरी, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया था उसमें आपको बहुत सारे आधार बताया। ठीक है, आज हम बात करेंगे दोस्तों, वो खबर लेकर आया हूं मैं। उस विषय पर हम बात करेंगे जिसका इंतजार भारत के करोड़ों ओबीसी परिवारों को पिछले 3 दशकों से था। 11 मार्च 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रोहित नाथन के मामले में क्रीमी लेयर की परिभाषा को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया है। क्या आपकी आय 8 लाख के आसपास है और वो भी 8 लाख की सीमा में आपकी सैलरी भी जुड़ती है? क्या आपकी खेती की कमाई आपको आरक्षण से बाहर कर देती है? आज इस सीरीज के पहले भाग में हम इन सभी भ्रमों को कानूनी तथ्यों के साथ में दूर करेंगे। और हाँ, अभी वर्तमान में क्या हलचल चल रहा है, इसका सुप्रीम कोर्ट में क्या रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है, ठीक है, इन विषय पर भी हम जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात तो आप जानिए, ठीक है साथियों, पहले इस केस की हकीकत समझिए। अब तक विवाद ये था कि जो लोग सरकारी पदों पर नहीं है, जैसे उदाहरण के रूप में पीएसयू समझते हैं, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, बैंक या निजी क्षेत्र, उनके बच्चे के लिए क्रीमी लेयर तय करते समय उनके माता पिता के पूरे वेतन सैलरी को 8 लाख की आय सीमा में जोड़ दिया जाता था। इसका परिणाम यह होता था कि एक साधारण कर्मचारी का बच्चा भी आरक्षण से बाहर हो जाता था। इसे आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने माना कि यह मापदंड दोषपूर्ण है और इसे सुधारना अनिवार्य है। तो अभी जो है याद रखिएगा, वेतन और कृषि आय अब बाहर कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी खबर सुनिए, जो इस फैसले का सार है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि वेतन 8 लाख रुपए की जो सालाना आय की सीमा है, ठीक है, उसकी गणना करते समय वेतन से प्राप्त आय को पूरी तरह से बाहर रखा जाएगा। फिर दूसरा, कृषि आय, एग्रीकल्चर इनकम, इसी तरह खेती किसानी से होने वाली कमाई को भी इस 8 लाख के दायरे में नहीं गिना जाएगा। नया मापदंड है, अब क्रीमी लेयर का निर्धारण आपकी सैलरी से नहीं बल्कि आपके स्टेटस, पद की श्रेणी और अन्य स्रोतों से होने वाली आय जैसे बिजनेस या रेंट से होगा। यह 1993 के मूल मेमोरेंडम की असली जीत है। यानी कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है सर, ठीक है, क्लास 3 और क्लास 4, यदि आपके माता पिता क्लास 3 या क्लास 4 के श्रेणी में आते हैं, ठीक है, कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं, तो उनके आय जितना भी हो आपको छूट मिलेगी। मान लीजिए पिताजी 8 लाख रुपया कमाते हैं, ठीक है, माताजी भी 8 लाख रुपया कमाती है, 8 16 लाख हो गया, तो आपको क्रीमी लेयर से बाहर हो जाएंगे। तो लेकिन आपकी जो माता पिता की जो पद है वो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, ठीक है। तृतीय वर्ग और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के, ठीक है, वेतन है का इसमें क्रीमी लेयर में नहीं जोड़ा जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। जैसे मैं प्रोफेसर हूं, प्रोफेसर का वेतन गिना जाएगा, चाहे एग्रीकल्चर में आपका 5 एकड़ हो, 2 एकड़ हो या 50 एकड़ हो या 500 एकड़ हो, ठीक है, ये क्रीमी लेयर के श्रेणी में आएगा ही नहीं, ठीक है। इनके इनकम को जो है, चाहे कितना भी आप 500 करोड़ कमाते हो, लेकिन क्रीमी लेयर नहीं माना जाएगा। लेकिन कौन सा माना जाएगा? बिजनेस और स्टेटस, क्लास 2 क्लास 1 ऑफिसर के जो इनकम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक लॉ मैन होने के नाते मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अब परिभाषा बदल चुकी है। अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो आपका क्रीमी लेयर स्टेटस, आपके पद
ग्रुप ए, ग्रुप बी आदि से तय होगा, न कि आपकी सैलरी से। अगर आप गैर सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपकी 8 लाख की सीमा में आपकी सैलरी कृषि आय को घटाकर शेष आय देखी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि आप एक मध्यवर्गीय परिवार का बच्चा जिसके माता पिता की सैलरी अच्छी है, वह भी आरक्षण का लाभ ले पाएगा, क्योंकि उसकी सैलरी अब बाधा नहीं बनेगी। साथियों, ये रोहित नाथन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026 का यह फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में एक मील का पत्थर है। आज हमने जाना कि कैसे आय के मापदंड बदल गए हैं, लेकिन फैसले का टेट इन सर्विस शिक्षकों पर क्या असर होगा और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेशों को कैसे सुधारा, यह भी हम जानेंगे इस सीरीज के अगले भाग में। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सही कानूनी जानकारी हर घर तक पहुंचे। दोस्तों, इसमें हलचल पैदा हो गया है, इसमें रिव्यू पिटीशन लग रहा है। ठीक है, रिव्यू पिटीशन बोले कि ये निर्णय ठीक नहीं है। ठीक है, ये मध्यम वर्गीय परिवारों को जो लाभ मिल रहा है, ठीक है, इसमें कुछ वर्ग के लोग जो है संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम पार्ट 2 वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके फैक्ट, इस केस का फैक्ट क्या था, क्यों ये केस आया और क्या क्या इस केस में दिया गया है, उन सब के बारे में हम अगले वीडियो में, ठीक है, अगले वीडियो में दिखाएंगे। यदि आप चाहते हो कि अगला वीडियो भी आए तो आप ज़रूर कमेंट्स करके लिखिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया, प्रोफेसर ऑफ लॉ, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर। साथ ही मैं 2017 से विश्वविद्यालय में लीगल सेल इंचार्ज ऑफिसर की जिम्मेदारी भी निभा रहा हूँ। साथियों, टेट कंपलसरी विषय पर जब देश भर में भ्रम फैला था, तब इसी चैनल ने आपको दस्तावेजों और सबूतों के साथ हर तकनीकी सच से रूबरू कराया। आपने मुझ पर जो अटूट भरोसा जताया और हमारा साथ दिया, उसी का नतीजा है कि आज हम एक परिवार की तरह खड़े हैं। अब हम ओबीसी क्रीमी लेयर के 2026 के इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर भी कई सवाल हैं। मेरी कोशिश है कि मैं एक लॉ मैन होने के नाते मैं इस फैसले की हर बारीक कड़ी को आप तक पहुंचाऊं। मेरा उद्देश्य केवल खबर देना नहीं है, बल्कि आपको कानूनी रूप से सशक्त बनाना है। आपके सवाल ही मेरे वीडियो का आधार होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने लीगल एक्सपर्ट के इस अनुभव का लाभ उठाएं। 2017 में कानून के दाव पेच देखते हुए मैंने सीखा है कि सही जानकारी ही सही न्याय के रास्ता तय करता है। यानी कि सबसे बड़े न्याय है, सही जानकारी ही सबसे बड़े न्याय है। आप अपनी कानूनी समस्याएं, लीगल प्रॉब्लम बेझिझक मुझसे साझा करें। उनका समाधान मुफ्त में आप तक पहुंचाकर मुझे दिली खुशी होगी।